हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि वाई कासा इज़ डिक्रीजिंग। सबसे पहले ये जानते हैं कि कासा क्या है। कासा स्टैंड फॉर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं बैंकों में आगे लोन देने के लिए वो पब्लिक डिपॉजिट्स लेती है, और पब्लिक डिपॉजिट्स किस फॉर्म में लेती है? करंट अकाउंट के फॉर्म में आता है, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में आता है, और टर्म डिपॉजिट करती है। क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में काफ़ी लो इंटरेस्ट होती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में 2.7% और करंट अकाउंट में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये कासा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बैंकों के लिए। तो आज के ट्रेंड में ये देखा जा रहा है, सभी बैंकों का, ऑलमोस्ट सभी बैंकों का कासा नीचे आ रहा है, कासा घट रहा है। और कासा जब घटेगा तो ये कहीं ना कहीं बैंकों को परेशान करेगा, क्योंकि कासा के घटने से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होती है, जिससे ये डिसाइड होता है कि बैंक कितना प्रॉफिट करेगा या कितना उस मार्जिन पे खेल सकता है, वो इफेक्ट होगा। तो कासा गिरना काफ़ी बड़ा परेशानी की बात है बैंकों के लिए। इसलिए अभी हर जगह आप देख रहे होंगे कि कासा पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और कासा डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये कासा क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, ये कुछ एनालिसिस डेटा के थ्रू मैंने किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। और आगे आने वाले समय में अगर आपसे कोई पूछे कि कासा क्यों गिर रहा है, तो आप उनको बता पाए कि ये चल रहा है इसलिए कासा गिर रहा है। इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द राइज एंड राइज ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आपके सेविंग अकाउंट से ही तो जा रहा होगा, या आपने जो टर्म डिपॉजिट करा रखा है उसको तोड़ के वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप डेटा को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हेवी अमाउंट फ्लो हुआ है लास्ट 3 मंथ में देखा जाए या 6 मंथ में देखा जाए, तो काफ़ी हेवी अमाउंट म्यूचुअल फंड की तरफ गया है। इतना गया है कि एक बहुत बड़ी आर्टिकल आई थी न्यूज़पेपर में कि म्यूचुअल फंड ने 50 लाख करोड़ का के पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। तो अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जून 30 जून 2023 में 44.39 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड में लगी हुई थी। फिर 30 सितंबर 2023 को ये बढ़ के हो गया 46.57 लाख करोड़। अब दिसंबर 31 के एंड में ये इन्फ्लेट होके 50.77 लाख करोड़ हो गया। तो ये आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 4.20 लाख करोड़, जो कि एक दो अमाउंट नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ये म्यूचुअल फंड में फ्लो हो गया। ये कहाँ से आया होगा पैसा? ये पैसा आपका सेविंग अकाउंट या बैंक के अकाउंट से ही शिफ्ट हुई है। और उसके अलावा, और एट प्रेजेंट अभी देखा जाए बैंकों में टोटल कितनी डिपॉजिट है, टोटल अमाउंट कितना है, तो बैंक में टोटल 199.8 लाख करोड़ है एट प्रेजेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द आउटबर्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी वैसे ही बिहेव किया जैसा म्यूचुअल फंड है, इनफैक्ट और भी कई हाई लेवल पे किया है। अगर इसका डेटा देखेंगे तो ये काफ़ी शॉकिंग है कि कितना अमाउंट फ्लो कर गया कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का डेटा देखते हैं। सितंबर 30 के लास्ट में कैपिटल मार्केट में टोटल वैल्यू 318 लाख करोड़ के अराउंड थी। इतना मार्केट कैपिटलाइज वैल्यू था 30 सितंबर के अराउंड। दिसंबर 31 तक आते आते ये अमाउंट इन्फ्लेट होके 379.69 लाख करोड़ हो गया। ये ऑलमोस्ट कितना अमाउंट से बढ़ गया? 19 और 61 लाख करोड़ यहाँ फ्लो हो गया।
कैपिटल मार्केट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंट कर गया हमारे बैंकिंग के कासा को। इवन रिसेंटली आप देख रहे हो काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसलिए जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ ऑफ अमाउंट उसमें फ्लो इन हो रही है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सेविंग रेट ऑफ इंडिया इज़ ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ये काफ़ी सही बात है, इस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए हैं, आरबीआई ने भी रिपोर्ट बनाई है और इससे ये पता चला है कि 2021 में हमारी सेविंग रेट थी 11.5% ऑफ जीडीपी, जो कि अच्छी बात थी। अब ये 23-24 का देखें तो ये लेस देन 5% ऑफ जीडीपी आ गई है, जो कि काफ़ी परेशानी का सबब है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके दो कारण हैं, दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं। एक, अभी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है हमारे कंट्री का। दूसरा, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है। अब दोनों पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अगर डेप्ट की बात करें, राइजिंग डेप्ट की बात करें, तो आजकल जो काफ़ी ईजली जो लोन्स फिनटेक कह ले या काफ़ी ईजली हर जगह लोन्स मिल जाती है, एक आधार के वेरिफिकेशन से आपका उतना इनकम नहीं भी है फिर भी आपको प्राइवेट से लोन मिल जा रहा है। और ये डेप्ट का जो नुकसान है वो लोग धीरे धीरे समझेंगे और आजकल और भी ज़्यादा, मतलब अब ग्रोसरी के सामान खरीदने के लिए भी लोग डेप्ट दे दे रहे हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब में आपका नो कॉस्ट ईएमआई या BNPL, बाय नाउ पे लेटर, काफ़ी इजीली अवेलेबल है। तो ये सब एक तरह से का डेट है और इस डेट के चक्कर में हम लोग छोटे छोटे सामान भी खरीद पा रहे हैं यूजिंग डेट, जो कि अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, जो सामान हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हम इसके थ्रू खरीद रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है? ठीक है, हमारा नो कॉस्ट ईएमआई में मंथली ईएमआई जाती है, मगर वो आपके सेविंग से ही जा रही है। जो सामान की आपको ज़रूरत नहीं है वो भी आप खरीद के अपने सेविंग जो है आपकी, वो धीरे धीरे उस तरफ जा रही है। इन सब कारणों से आपका बैंक अकाउंट या सेविंग रेट जो कि पहले था वो अब नहीं रहा, वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई। अब कोई सामान आज 2 रुपया है, कल 5 रुपया होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप अगला दिन उस पर 3 रुपया और ज़्यादा खर्च कर रहे हो। तो इन्फ्लेशन से यही होता है कि सामान की महंगाई बढ़ती है और आपकी डिपॉजिट जो भी आपने बचा के रखा है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगी, वो निकलेगी इन्फ्लेशन। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, द इंक्रीज इन स्पेंडिंग। स्पेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। आजकल हर जगह आप देख रहे हो सब्सक्रिप्शन है हर चीज़ का, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, हर चीज़ में सब्सक्रिप्शन है और सब कोई ले रखे भी है। डिज्नी हॉटस्टार, क्रिकेट मैच, सब जगह सब्सक्रिप्शन ही सब्सक्रिप्शन है, सब सब्सक्रिप्शन पे ही चल रहा है और इस सब्सक्रिप्शन के कारण आपकी स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। ये जाने अनजाने हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन के तौर पे दे दे रहे हैं और वो धीरे धीरे आपकी सेविंग घटा रही है। आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान भी नहीं देने जा रहे हैं। एक बार आप स्टार्ट कर दिए तो ये चलता ही जा रहा है, देते ही जा रहे हैं। दूसरा, काफ़ी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के कारण, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब के कारण आपकी स्पेंडिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि घर बैठे आप पैसे खर्च करके आराम से कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके कारण स्पेंडिंग बढ़ने के कारण आप उतना ही ज़्यादा उसका उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करने के कारण आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से घट भी रहा है। तो ये सारी चीज़ थी जो जिसके कारण कासा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ होने के कारण ये बैंक बैंक के लिए काफ़ी चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी का ढांचा जो होता है ये कासा के थ्रू ही होता है और कासा के कारण ही काफ़ी अच्छी बैंक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनती है।
तो अगर उसी पे ही क्वेश्चन उठने लगे तो ये चिंता करने वाली बात होती है। मगर इसमें जो एम्प्लॉयज़ है या वो इसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उनको बस ये करना है, अगर कोई पूछे कि कासा क्यों घट रहा है तो आप ये सब कारण उनको बता सकते हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है उनको खुद ही पता है, मगर आप ये सब पॉइंट रख के आप अपना बात को रख सकते हो। सो दैट्स इट। थैंक यू।